नमस्कार साथियों, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला फास्फेटिक उर्वरक है डीएपी। इसी के साथ भारत में अगर किसी उर्वरक पर सबसे ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है वो भी डीएपी है। तो आज अपन डीएपी के बारे में बात करेंगे कि डीएपी क्या है और किसान इसका इस्तेमाल किस प्रकार से अपने खेतों में कर सकते हैं। इसी के साथ कौन कौन सी फसलों में किसान इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसान अपनी फसलों में इसका इस्तेमाल करते हैं तो उनको कितना ज़्यादा फायदा होता है, और इसी के साथ अगर किसान इसकी अधिक मात्रा इस्तेमाल करते हैं या फिर लगातार इसका इस्तेमाल डीएपी का अपने खेतों में करते हैं तो कितना नुकसान या लंबे समय तक उपयोग करने से कौन सा नुकसान देखने को मिलता है। आज इन सारी बातों पर अपन चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो अंत तक देखें। और इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। तो साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डीएपी क्या है। डीएपी की अगर फुल फॉर्म की बात करें, पूरे नाम की बात करें तो इसका नाम होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो साथियों अगर इसके कंटेंट की बात करें तो इसके अंदर एनपीके का मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास है। तो एन होता है इसमें जो नाइट्रोजन होता है वो इसमें 18% होता है, और पी का मतलब फास्फोरस है वो इसमें 46% होता है, और के का मतलब पोटास वो होता है इसमें 0%, मतलब पोटास इसमें अनुपस्थित होता है। इसीलिए डीएपी को लंगड़ा उर्वरक भी अपन कह सकते हैं। मतलब पूर्ण उर्वरक उसे कहते हैं जिसमें जो मुख्य पोषक तत्व एनपीके होते हैं उनकी मात्रा उपस्थित हो। जिस प्रकार से अपने एनपीके आते हैं 12, 32, 16 आते हैं या एनपीके ग्रेड आती है, वो पूर्ण उर्वरक अपन उसको कह सकते हैं। परंतु डीएपी में दो ही मुख्य उर्वरक हैं, वो उपस्थित होते हैं नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो अगर बात करें डीएपी का इस्तेमाल किसान को क्यों करना चाहिए, क्योंकि डीएपी में जो नाइट्रोजन होता है वो लगभग 15.5% होता है जो अमोनियम रूप में होता है। इसको अपन चिलेटेड नाइट्रोजन भी कह सकते हैं। इसी के साथ बात करें फास्फोरस की, तो फास्फोरस इसके अंदर 46% होता है, उसमें से 39.5% वाटर सोल्यूबल होता है जो कि जलन घुलनशील होता है। ये डीएपी के अंदर कंटेंट पाए जाते हैं। तो जो नाइट्रोजन है वो जो फसल है उसकी वृद्धि के लिए, जो पादप है उनकी वृद्धि के लिए, इसी के साथ उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण के लिए और पौधों में हरेपन के लिए नाइट्रोजन जिम्मेदार होता है। तो अपन डीएपी डालते हैं तो पौधों को नाइट्रोजन इंस्टेंट मिल जाता है। इसी के साथ बात करते हैं फास्फोरस की। फास्फोरस पौधे में जड़ों की वृद्धि को बढ़ाता है, तने की मजबूती को बढ़ाता है, इसी के साथ प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, और इसी के साथ पौधे के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, और पौधे में जो भी प्रकाश संश्लेषण या भोजन निर्माण की जो भी प्रक्रिया है उन सभी को भी जो फास्फोरस है वो करवाता है। और इसी के साथ फ्लावरिंग और जो फ्रूटिंग है उनमें भी फास्फोरस काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो फास्फोरस पौधे के लिए भी एक मुख्य पोषक तत्व है, और बिना फास्फोरस के भी जो पादप है वो वृद्धि नहीं कर पाता है, और इसकी जड़ें अगर वृद्धि नहीं करेगी तो पौधा जो न्यूट्रिएंट भूमि के अंदर है उनको नहीं ले पाएगा, और पौधे की जो विकास है या इसी के साथ जो उत्पादन है वो प्रभावित हो सकता है। तो इसलिए अपन डीएपी का इस्तेमाल अपने खेतों में कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान डीएपी का इस्तेमाल कब कर सकते हैं। किसान डीएपी का इस्तेमाल बेसल डोज में ही करें। बेसल डोज का मतलब है बुआई के समय या बुआई से पहले किसान डीएपी का इस्तेमाल अपने खेतों में कर सकते हैं, जो कि छिटक विधि के माध्यम से या हल द्वारा इसको बिजाई करके भी इसका डीएपी का इस्तेमाल किया जा सकता है। कई किसान साथी अपन देखने को मिलते हैं, कई किसान साथी खड़ी फसल में डीएपी का छिड़काव करते हैं, वो बिल्कुल पैसों की बर्बादी है। डीएपी का इस्तेमाल अगर खड़ी फसल में होता है तो उसमें जो फास्फोरस है वो पौधों को नहीं मिल पाता, क्योंकि फास्फोरस एक प्रकार से अचलित पोषक तत्व है जो कि चलकर जड़ों के पास नहीं जाता, जड़ों को फास्फोरस के पास आना पड़ता है। तो डीएपी का अगर अपन बेसल डोज या बिजाई के समय इस्तेमाल करते हैं तो पौधों की जो जड़ें हैं वो फास्फोरस तक पहुंच जाती है, और फास्फोरस उनको मिलता है और पौधों का विकास धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और अगर बात करें डीएपी की ड्यूरेशन क्या है, मतलब टाइम अवधि क्या रहती है। डीएपी का इस्तेमाल जब अपन ने कर दिया बुआई के समय तो उसके बाद डीएपी 8 से 10 दिन बाद एक्टिव हो जाता है। उसका जो भी फास्फोरस होता है वो जल में घुलने लगता है, और उसके बाद लगभग 40 से 70 दिन तक ये डीएपी है वो अपनी फसल या खेत के अंदर काम करता रहता है, फसल को फास्फोरस या नाइट्रोजन की उपलब्धता करवाता रहता है। एक प्रकार से ये स्लो रिलीज फर्टिलाइजर कह सकते हैं अपन डीएपी। अब बात करते हैं डीएपी का निर्माण कौन से कंटेंट को मिलाकर किया जाता है। डीएपी का निर्माण अमोनिया व फास्फोरिक एसिड को मिलाकर किया जाता है, जो कि भारी भरकम बैक्टीरिया है उनमें होता है। और किसान साथियों जो आपको मैं बता दूं, मुख्य तो जो भी फास्फोरिक अपने रॉ मटेरियल है वो बाहर से इंपोर्ट किया जाता है, तो भारत के काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है। इस पर जो भी सब्सिडी है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, इसलिए इसको अपन एक प्रकार से महंगा फर्टिलाइजर भी कह सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि डीएपी के साथ अन्य फर्टिलाइजर कौन कौन से उपयोग किए जा सकते हैं। डीएपी के साथ किसान साथी एमओपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि डीएपी के अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस उपस्थित होता है, जबकि एमओपी जो कि म्यूरेट ऑफ पोटास होता है उसके अंदर पोटास उपस्थित होने के कारण
एन पी के तीनों पोषक तत्व इन दोनों फर्टिलाइजर को मिलाने से फसल को मिल जाते हैं और एक प्रकार से दोनों फर्टिलाइजर मिलकर एक पूर्ण पोषक तत्व का निर्माण कर सकते हैं। इन पूर्ण फर्टिलाइजर का इस्तेमाल अपने खेतों में किसान करते हैं तो उनको ज़्यादा फायदा देखने को अपनी फसल में मिलता है, ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलता है। परंतु डीएपी का किसान इस्तेमाल पौध रोपण के समय या बीज रोपाई के समय ही करे, जिससे पौधों की जड़ों को फास्फोरस जमीन के अंदर से डीएपी के माध्यम से मिल सके। अब बात करते हैं किसान साथी डीएपी का इस्तेमाल कौन कौन सी फसलों में कर सकते हैं। किसान साथी डीएपी का इस्तेमाल सभी प्रकार की फसलों में कर सकते हैं, चाहे वो अनाज वर्गीय फसलें हो, चाहे वो तिलहनी फसलें हो, दलहनी फसलें हो या सब्जी वर्गीय फसलें हो, सभी प्रकार की फसलों में कर सकते हैं। परंतु किसान साथी ध्यान रखें कि डीएपी का इस्तेमाल है वो बिजाई से पूर्व या पौध रोपाई से पूर्व किया जाए। किसान साथियों अब अपन बात करते हैं कि डीएपी का इस्तेमाल लगातार अपने खेतों में किया जाए या रिकमेंडेड डोज जो भी होती है डीएपी की उससे अधिक अपन इस्तेमाल करते हैं तो क्या क्या नुकसान देखने को मिलते हैं। किसान साथियों डीएपी का जो पीएच लेवल होता है वो 8.5 होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सारी अपन बोल सकते हैं, इसको काफ़ी ज़्यादा सारी एक प्रकार से है। अगर इसका इस्तेमाल अपन भूमि में लगातार करते हैं तो भूमि का जो भी पीएच मान है वो धीरे धीरे 7 से ऊपर होने लगता है और भूमि है वो सारी बनने लग जाती है। लगातार अपन डीएपी का इस्तेमाल करते हैं तो भूमि सारी होने के कारण इसमें फसल उत्पादन काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिल सकता है। तो किसान साथी ध्यान रखें इस बात का कि जिन भूमियों का पीएच या फिर जिन मिट्टी का पीएच 7 से ऊपर है या सारी होने की तरफ बढ़ रहा है तो उन कृषि भूमियों के अंदर डीएपी का इस्तेमाल ना किया जाए। अब अपन बात करते हैं कि किसान साथी डीएपी के अलावा कौन कौन से उर्वरकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक प्रकार से डीएपी का विकल्प अपन उसको मान सकते हैं। किसान साथी अगर बल्क में इस्तेमाल करें तो एसएसपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ किसान साथी नैनो डीएपी जो कि नैनो फर्टिलाइजर है, नैनो डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक प्रकार से पीएच मान को न तो बढ़ाता है न ही घटाता है। तो किसान साथी इसका इस्तेमाल बीजोपचार के साथ साथ स्प्रे के माध्यम से भी कर सकते हैं। उपचार की डोज की बात करें तो 5 ml प्रति किलोग्राम बीज के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर स्प्रे की बात करें तो 4 ml प्रति लीटर जल के साथ इसका घोल बनाकर आप इस छिड़काव विधि के माध्यम से इस्तेमाल अपने खेतों में कर सकते हैं। तो जानकारी किस प्रकार की लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।